कृष्णा। तो आप लोग सबका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्री राम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, उपस्थित सभी भक्तगण की जय, गाय गौर प्रेमानंदे, श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथराज की जय। लास्ट टाइम जो मैंने बताया था मंगलाचरण हम लोग पढ़ेंगे, तो वो गुरु परंपरा का जो भी प्रणाम मंत्र है वो हमको जरूरी है पढ़ना।
भगवत गीता है ना सबके पास? मेरे पीछे दोहराएंगे सब लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम् श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। तो आज के संध्याकालीन सत्र में आपका सबका स्वागत है भगवत गीता के। हरे कृष्णा। भज गोविंदम श्री आदि शंकराचार्य ने लिखा हुआ है भज गोविंदम। उसमें एक बहुत बढ़िया श्लोक है, भगवत गीता किंचिदधीता गंगा जललव कणिका पीता सक्रदपीयेन मुरारी समर्चा क्रियते तस्यात् यमेन चर्चा। इसका अर्थ क्या है?
भगवत गीता किंचित अधीता। किंचित मतलब थोड़ा भी। अगर भगवत गीता हम लोग थोड़ा भी अध्ययन करते हैं, प्रभुपाद का मानना है कि कोई उनकी अगर भगवत गीता एक पन्ना भी पढ़ते हैं तो वो भक्त निश्चित रूप से बन जाता है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? किंचित। किंचित मतलब अगर आपके पास समय नहीं है एक पन्ना पढ़ना, आप एक श्लोक पढ़ सकते हो। अगर एक श्लोक पढ़ने का भी समय नहीं है तो आधा श्लोक पढ़ सकते हो। आधा श्लोक भी नहीं तो आधे का आधा श्लोक। और अगर आधे का आधा श्लोक नहीं तो एक शब्द, और अगर एक शब्द नहीं तो एक लेटर अक्षर। एक अक्षर। अगर किसी भी श्लोक का एक अक्षर भी आप पढ़ते हैं तो आपको उसका लाभ अवश्य मिलता है। ये शास्त्र का कहना है। ठीक है। तो आदि शंकराचार्य भज गोविंदम में क्या लिखते हैं? भगवत गीता किंचित अधीता। किंचित मतलब थोड़ा भी अगर अध्ययन करते हैं तो, या तो गंगा जल लव कणिका पीता, 2 बूंद गंगा जल अपने जीवन में या तो भगवत गीता पढ़िए या गंगा जल की 2 बूंद पीजिए, या सकृत पिए न मुरारी समर्चा। भगवान मुरारी, मुरारी मतलब भगवान श्री कृष्ण, उनका एक नाम है मुरारी। क्यों? उन्होंने मूर नाम के राक्षस का एकादशी के द्वारा वध करवाया था। एकादशी उनकी शक्ति है, जो हम लोग लास्ट टाइम जब एकादशी का था तो क्लास लिया था। एकादशी उनकी शक्ति है, तो उनके शक्ति के माध्यम से उन्होंने मूर नामक राक्षस का वध किया था। इसके लिए उनका एक नाम हुआ मुरारी। तो मुरारी समर्चा, अर्चा मतलब मुरारी का जो विग्रह है उसकी सेवा करना। कौन सी 3 चीज बताई मैंने? एक भगवत गीता थोड़ा सी भी पढ़ना, दूसरा गंगा जल, 2 बूंद गंगा जल भी पीते हैं, और तीसरा सेवा, भगवान की अर्च विग्रहों की सेवा। तो इससे क्या होता है? क्रियते तस्यात् यमेन चर्चा। जो व्यक्ति ये 3 चीज करता है या 3 में से कोई एक चीज भी करता है तो उसकी यमराज के साथ वार्तालाप नहीं होता है, चर्चा नहीं होती है। क्रियते तस्यात् यमेन चर्चा। यम के साथ चर्चा नहीं होती है। यम के साथ चर्चा नहीं होने का मतलब क्या हुआ? कि हमें स्वर्ग या नरक का दर्शन नहीं करना पड़ता, सीधे भगवत धाम। भगवत गीता का इंपॉर्टेंस, महत्व हमको समझना चाहिए। भगवत गीता हमारे जीवन में एक अटूट हिस्सा होना चाहिए। हमको इतना दृढ़ता से भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, भगवत गीता को समझना चाहिए। यह हमारा जीवन का एक अटूट हिस्सा बन जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने इतनी मेहनत की है। ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद ने भी क्या किया है, अपने आचार्यों की जो टिप्पणी थी, उनके जो पूर्वज आचार्य थे, जैसे गोस्वामी हुए, भक्ति विनोद ठाकुर हुए, उनके गुरु महाराज हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गुरु महाराज, ये जितने भी उनके जो आचार्य हुए, उनके पूर्वज, उनकी ही टिप्पणी उन्होंने आगे लिखी है। लेकिन फर्क क्या है? उन्होंने जो लिखी थी वो एकदम ऊपर के लोगों के लिए थी, मतलब एकदम हाई क्वालिटी का वो लोग ने उसमें वर्ड्स यूज़ किए हैं, शब्द यूज़ किए हैं कि हम जैसे जो सामान्य आदमी है, साधारण आदमी है, उनको अगर उनकी भगवत गीता पढ़ेंगे तो समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इतनी हाई फिलॉसफी, इतना उच्च तत्व उन्होंने उसमें सिद्धांत प्रस्तुत किया है उनकी भगवत गीताओं में, कि अगर हम जैसे साधारण आदमी पढ़ने को जाएं तो हमें कुछ पल्ले पड़ेगा ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया? उन्हीं की टिप्पणियों को एकदम सरल हिंदी भाषा में रूपांतर कर दिया, ताकि हम जैसे लोग भी, अभी जो हमारे उनके जो पूर्वज थे प्रभुपाद के, वो तो एकदम हाई क्लास के लिए लिख रहे थे कि जो विद्वान है, और आज से ज़्यादा दूर की बात नहीं है, आज से अगर हम लोग 70, 80, 100 साल पहले भी अगर देखते हैं
100 साल की भी जरूरत नहीं है, 75 साल पहले भी अगर हम लोग देखें तो लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़्यादा था। लोगों में भौतिक ज्ञान से ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान था। आध्यात्मिक ज्ञान होने से क्या हुआ था कि लोगों की जो विचार करने की जो शक्ति है ना, वो शुद्ध थी। मैं मेरा ही एग्जांपल लेता हूँ। 1980s में जब मैं मेरे गांव जाता था, मेरा गांव उडुपी है, कर्नाटक, तो उडुपी में एक नया छोटा सा एक व्यक्ति ने होटल खोला था, छोटा होटल, गिन के 3 बेंच डाला था उसने बैठने के लिए, कस्टमर्स के लिए। जब उसने नया नया स्टार्ट किया, मेरे ख्याल से 1979-80 की बात है ये, मतलब 40 साल पहले की बात है, लंबा दूर जाने की जरूरत भी नहीं। तो जब उसने उस समय वो होटल डाला तो लोग उस पर हंस रहे थे। अभी हम तो शहर वाले, हमको तो पता है होटल क्या है। गांव में होटल क्या है पता ही नहीं था किसी को, कि कैसे लोग पैसा दे के खाएंगे। क्योंकि उस समय गांव में क्या था कि अगर कोई राह चलता हुआ आदमी भी अगर जा रहा है रास्ते पे तो उसको बुलाते थे, भाई तूने खाना खाया है कि नहीं खाया है? नहीं खाया तो हमारे घर पर आके खाना खा के जाओ। ये आज से 40 साल पहले की बात है, 50 साल पहले की बात है, बहुत लंबी दूर की बात नहीं है। मैंने देखा हुआ मेरी आंखों से ये बात। लेकिन अभी क्या हुआ है, क्योंकि हमारी आध्यात्मिक अध्ययन, आध्यात्मिक पढ़ाई कम होती गई है, भौतिक पढ़ाई ज़्यादा होती गई है, तो सब आदमी हो गए मनी माइंडेड। सबको पैसा कहाँ बचाएं, उस चक्कर में इंसानियत पीछे रह गई। तो ये भगवत गीता ऐसी चीज है जो हमको एटलीस्ट हमारे जो सिद्धांतों का जो मूल है, जो जड़ है, उससे हमको बांधे रखेगी। इसलिए हमें कोशिश करके भगवत गीता का अध्ययन सतत करना चाहिए और हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा बनाना चाहिए। इसमें एक महत्वपूर्ण कारण तो ये है कि हमें इससे क्या होगा, जैसे श्रीपाद शंकराचार्य ने भी कहा श्लोका में, कि हमारी यम के साथ चर्चा नहीं होगी, यमराज के साथ हमारी चर्चा नहीं होगी। बहुत हमको हमारा भी स्वार्थ देखना चाहिए। लोगों का तो कल्याण होता ही है, साथ साथ में इसके पढ़ने से हमारा भी तो उद्धार होता है। हमको हमारा भी फायदा देखना चाहिए। आज अगर आप लोग ये बच्चे को लाए हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये उम्र है इनकी। ये उम्र में जितने जल्दी वो लोग सीख सकते हैं या अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, वो हमारी उम्र में नहीं हो सकता है। क्यों? हमारे उम्र में हमको काफ़ी टेंशन है, घर का टेंशन है, कमाने का टेंशन है, बच्चों को पालने का टेंशन है। तो इन लोग को कुछ नहीं है अभी, तो इन लोग आराम से अपने मन में चीज़ों को बैठा सकते हैं। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बच्चे आज ज़्यादातर आए हैं, और आपसे निवेदन है कि हर क्लास में कोशिश करके लाया कीजिए बच्चों को, क्योंकि हमारा टारगेट इस्कॉन में भी क्या है, युवा शक्ति बहुत स्ट्रांग है। इस्कॉन में भी भगवत गीता, श्रील प्रभुपाद ने भी युवकों को ज़्यादा जोर दिया होगा। आज प्रभुपाद के शिष्य ऐसे ऐसे शिष्य हैं, जैसे श्रील राधानाथ स्वामी महाराज है, श्रील गौर गोपाल दास प्रभु है। ये सब इतने बड़े हाई लेवल पे महाराज या प्रभु हैं। वो लोग टारगेट किसको करते हैं, किसको भगवत गीता सिखाने जाते हैं लोग? ये लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं। वो भी कौन सी यूनिवर्सिटी में? IIT में जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, ताकि ये यूथ है। क्योंकि नॉर्मली सबकी भ्रांत धारणा क्या है कि वो आदमी भगवान की शरण लेता है जो डरता है समाज से, जो समाज में कुछ भी करने के लायक नहीं है, वो भगवान की शरण में जाता है। ऐसे लोगों की भ्रांत धारणा है। ये धारणा का खंडन करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता सिर्फ अनपढ़ और जो समाज से शोषित डरे हुए व्यक्तियों के लिए नहीं है। हालांकि जो समाज का जो उच्चतर वर्ग है उसके लिए भगवत गीता है। चाहे वो फिर भौतिक जगत में भी अच्छी पढ़ाई लिखाई की हो, या अपने बुद्धि से एकदम वो तेज हो, या अपने धन ऐश्वर्य से काफ़ी पैसे वाला हो, वो सबके लिए भगवत गीता है। कोई डरे हुए व्यक्ति के लिए भगवत गीता नहीं है, या भगवान की शरण लेना कोई कुछ नहीं। ये लोगों की भ्रांत धारणा है कि जो भौतिक जगत के कठिनाइयों से डरता है, जो सफल नहीं है अपने जीवन में, सिर्फ वो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं या वो लोग भगवान की शरण जाते हैं। ऐसे पढ़े लिखे लोगों की सोच है। लेकिन एक्चुअली सोच ये होनी चाहिए कि भगवत गीता हर एक के लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारा दैनिक कार्य। खाना जितना जरूरी है,
मैं तो कहूँ उससे ज़्यादा भगवत गीता जरूरी है, क्योंकि यही एक चीज़ ऐसी है जो हमें सही राह, सही मार्ग पे रखती है। शास्त्र का अध्ययन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? प्रियंका को दे हिंदी। ये सबको पढ़ना चाहिए, बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। हिंदी आती है ना पढ़ने के लोगों को? एक पढ़ेगी। हिंदी नहीं आती किसको? इनको, बच्चों को? नहीं, तेरे को? आती है पकड़ा आता हाँ ठीक है, अटकेंगे तो भी चलेगा, अटकेंगे तो भी चलेगा। अनुराग उसकी आती है। पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 का जो श्लोका है उसके बाद के 2 पैराग्राफ हो चुके थे। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण, वहां से स्टार्ट करना। पूरा पढ़ना है उनका। स्टार्ट तो करो बाद में। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे अथवा अर्जुन यह चाटुकर्ता के रूप में कह रहा था, लेकिन अर्जुन भागवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है। जब वह यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष है जो समस्त आचार्य द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण करते हैं। अथवा अर्जुन कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेत धृतम मन्ये। आप जो कुछ कहते हो उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन भी यही कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अथवा मानव भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। अभी ऊपर का जो पहला श्लोक है, श्री अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। ये अर्जुन का श्लोक है। कौन सा श्लोक है? 10वें अध्याय का 12वां श्लोक। अभी यहाँ पे पहला ही सेंटेंस क्या लिखा है? कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुकरिता के रूप में कह रहा है। चाटुकरिता मतलब किसी को मस्का लगाना। यहाँ पे अगर अर्जुन भगवान की प्रशंसा कर रहा है तो लोग ये सोच सकते हैं ना, हाँ क्या अर्जुन तो उसका फ्रेंड था, अच्छे मित्र थे, तो अपने मित्र की प्रशंसा करेंगे ही, कौन सी बड़ी बात है उसमें। इसलिए उसके बाद का जो श्लोक है उसमें अर्जुन कहते हैं कि ये मैं ही नहीं अपितु नारद, असित, देवल और व्यासदेव जैसे महापुरुष, ये चारों मुनि बहुत उच्च कोटि के मुनि थे। व्यासदेव को तो हम जानते ही हैं, जिन्होंने सारे ग्रंथों की रचना की है हमारी। नारद मुनि तो परम भक्त है भगवान के। असित और देवल भी अपने अपने समय के बहुत ऊंचे मुनि थे, जैसे अत्रि, कश्यप मुनि, काफ़ी मुनियों, मतलब उस टाइम पे मुनियों का एक जमावड़ा था। ये सारे मुनियों का काम क्या था? लोगों को भगवान के बारे में शिक्षा प्रदान करना। लेकिन आज दुर्भाग्यवश हम लोग देखते नहीं हैं मुनियों को। मुनियाँ है ही नहीं, जो अच्छे मुनि हैं, सच्चे मुनि हैं, आजकल दिखते ही नहीं। उसमें उनकी भी गलती नहीं है, हमको उन पे विश्वास कम हो गया है। दोनों तरफ से बात है, वो भी सही से नहीं ज्ञान दे रहे हैं और हमको भी उन पे विश्वास कम होता गया। तो कहीं ना कहीं ये मुनियों का जो चलन था, मुझे याद है ये अधिक महीना आता है हर 3 साल के बाद। अधिक मास को पुरुषोत्तम महीना कहते हैं। वो मुझे अभी इस्कॉन में आने के बाद मुझे पता चला। पहले तो हम लोग उसको अधिक मास ही कहते थे, एक्स्ट्रा मंथ, मल मास बोलते हैं उसको। मुझे याद है जब मैं, मतलब तकरीबन समझो ना
18-19 साल का था, मेरी मम्मी के घर में अधिक मास के दिन 2 मुनि आए थे हमारे घर में, न जान न पहचान। मैं 18-19 साल का मतलब 86-87 की बात बता रहा हूँ। न जान न पहचान। मेरी मम्मी ने वो दोनों को अंदर बुला के अच्छे से नाश्ता करा के उनको भेजा था। मेरे को अभी भी उनकी शक्लें भी याद है। आज हम कर सकते हैं ऐसा? तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ये हानि हुई है। मुनियाँ भी नहीं है, अच्छे अच्छे मुनि हैं नहीं, और ऐसा अभी हमारा भी मन भी नहीं रहा कि किसी का हम लोग अनजान व्यक्ति का हम स्वागत कर सके, ऐसा हमारा भी मन नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ये नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन भी कहते हैं कि तुम मेरी बात को मत मानो, लोगों को कह रहे हो कि आपको लगता होगा कि मैं भगवान का मित्र हूं करके मैं बता रहा हूं, लेकिन इसे कौन पुष्टि कर रहे हैं? पुष्टि मतलब कंफर्म कौन कर रहा है? नारद, देवल, असित और व्यासदेव जैसे महापुरुष जो बता रहे हैं कि तुम जो कह रहे हो अर्जुन वो सही है। यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि मैं आपको सर्वमेत धृतम मन्ये, मतलब मैं आपको परम सत्य मानता हूं, आप ही परम सत्य हो। भगवान का 4थे अध्याय का 7वां श्लोक जो B.R. चोपड़ा की महाभारत ने फेमस कर दिया था, कौन सा है वो? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान अवतरित होते हैं, किसके लिए? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का परित्राण करना। परित्राण करना मतलब उनका उद्धार करना। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत जो हैं, जो दुर्बुद्धि है, जो दानव वृत्ति के हैं, उनका विनाश। और तीसरा धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना फिर से करना। इसी के लिए भगवान आते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें परम सत्य मानता हूँ कि भगवान परम सत्य है। जो भगवान ने बोला, जो भगवान ने कहा, जो भगवान ने लिखा, वो ही धर्म है। उसके पीछे हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि ऐसा क्यों। जब युद्ध के समय में, युद्ध के बीच में युधिष्ठिर को भगवान ने बोला कि युधिष्ठिर तुम बोलो अश्वत्थामा मर गया है। युधिष्ठिर को बोला कि तुम बोलो अश्वत्थामा मर गया है। युधिष्ठिर ने बोला मैं झूठ नहीं बोल सकता। भगवान को बोल रहे हो कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। अभी इतना बोलने पे युधिष्ठिर को नरक के दर्शन करने पड़े थे। अगर भगवान हमें कहते हैं झूठ बोलने के लिए, तो हमको झूठ भी बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान है। भगवान जो कहते हैं वो धर्म है, उसमें हमको हमारा दिमाग लगाना नहीं चाहिए। तो युधिष्ठिर ने भगवान की बात को सिर्फ टाला, फिर युधिष्ठिर ने फिर झूठ भी बोला, आधा झूठ बोला आधा सच बोला उसने, लेकिन उतना भगवान को मना करने पे भी उसको नरक के दर्शन करने पड़े। तो सोचो हमारी हालत क्या होगी, हम दिन भर में कितने झूठ बोलते हैं। ये सोचने वाली बात है। आज हम बोलते हैं कि बिजनेस में चलता है झूठ बोलना, बिजनेस में अलाउड है, शास्त्रों में भी लिखा है, पर उसका एक सीमा है, एक मात्रा है उसका, है बस उतने तक ही। उससे ज़्यादा झूठ बोलना गलत बात है। तो हम कहने का तात्पर्य ये है कि युधिष्ठिर ने भगवान की बात को सिर्फ मना किया, फिर उसने कहा फिर अश्वत्थामा धीरे से बोला हताए। हताए मतलब हाथी। अश्वत्थामा नाम का एक व्यक्ति था जो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, और दूसरा एक हाथी था, और उस युद्ध में हाथी को मारा था। लेकिन भगवान ने बोला अश्वत्थामा मर गया करके जोर से बोलो युधिष्ठिर को।
युधिष्ठिर के दिमाग में था अश्वत्थामा मतलब गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, इसलिए बोला वो तो मरा नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूं। फिर भगवान ने उसे बोला नहीं मैं कहता हूं तुम बोलो, तो उसने हताई वर्ड स्लो बोला, धीरे से बोला, और अश्वत्थामा जोर से बोला। उसके बाद द्रोणाचार्य ने भी अपने हथियार डाल दिए जब उसने सुना अश्वत्थामा मर गया, और वो भी किसके मुंह से सुना उसने, साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर जो कभी झूठ नहीं बोलते, जब उसके मुंह से सुना तो गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि मेरा बेटा मर गया है, तब उसने हथियार छोड़ दिए और फिर उनका वध किया धृष्टद्युम्न ने। कहने का मतलब है कि भगवान परम सत्य है, भगवान जो बोलते हैं वो धर्म है, वो सत्य है, वो झूठ बोले। जैसे हम बोलते हैं भगवान ने बचपन में कितनी लीलाएं की है, भगवान ने कितनी बार तो झूठ बोला, माखन खा के ही बोलते मैंने नहीं खाया। अगर हम सोचते हैं कि हम झूठे हैं तो वो तो हमारे बाप है, हम सोचते हैं हम शरारती हैं तो हमारे से ज़्यादा शरारती तो वो है। मुंह में माखन लगा हुआ है फिर भी वो बोलते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया, और उसको प्रूव भी करते हैं, सिद्ध भी करते हैं कि मैंने नहीं खाया। मुंह पे माखन है फिर भी बोलते हैं मैंने नहीं खाया है, और यशोदा मैया को वो पटा भी लेते हैं कि मैंने नहीं खाया, और यशोदा मैया बोलती है हाँ तूने नहीं खाया। मतलब इतने चतुर है वो। तो हम क्या है, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि भगवान है, वो जो करते हैं जो बोलते हैं वही परम सत्य हो जाता है। आगे बढ़िए। अतएव भागवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण की तुल्य है, ना ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है। यहाँ की एक महानतम व्यक्ति है, भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। तो भागवत गीता की कथानुसार यह भागवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन की कथानुसार हमें सिद्धांत रूप से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है, और उसी विनती भाव से हम भागवत गीता को यह समझ सकते हैं। जब तक कोई भागवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। भगवत गीता एक महान रहस्य है। रहस्य मतलब सीक्रेट। और उसकी चाबी क्या है कि आपको भक्त विनित भाव से, विनित मतलब एकदम विनम्र हो, क्योंकि भगवत गीता और भागवतम को समझने के लिए ना पूरी श्रद्धा चाहिए, दिमाग नहीं चाहिए। अगर अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे। आध्यात्मिक ग्रंथ जब भी हम पढ़ते हैं तब हमको दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमको भाव का इस्तेमाल करना चाहिए कि क्या कहना चाहते हैं, उस भाव को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम हर वाक्य में, हर शब्द में तर्क वितर्क की भाव से अगर हम भगवत गीता या कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो हम जीवन में कभी भी ग्रंथ समझ नहीं पाएंगे। तर्क वितर्क का भाव होना ही नहीं चाहिए जब भी हम आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं। क्यों? कुछ लीलाएं ऐसी हैं भगवान की जो हमारे समझ के बाहर है, लेकिन वो तो भगवान है, वो तो कर सकते हैं। हम हमारी छोटी बुद्धि से सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, लेकिन भगवान तो कितने विशाल है। भगवान को कोई भी कार्य असंभव नहीं है। भगवान के लिए आज अगर हम सोच सकते हैं कि हम एक सादा राई का दाना हवा में नहीं रख सकते, जो राई का दाना है मस्टर्ड सीड, वो हम लोग अगर ऐसा रखें तो गिर जाएगा। भगवान ने ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड में ये इतने बड़े बड़े गोले, पृथ्वी जैसे बड़े बड़े गोले आकाश में हवा में तैर रहे हैं, ये सोच सकता है कोई? तो ये सब सोचने के लिए दिमाग की जरूरत ही नहीं। वो कैसे तैर रहे हैं, क्यों तैर रहे हैं, कब से तैर रहे हैं, वो हमारे पल्ले के बाहर की बात है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि भगवान है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान के पास कुछ भी असंभव नहीं है। उसको बोलते हैं विनित भाव। मतलब जो भगवान ने जैसा लिखा है उस चीज को एक्सेप्ट करो, उस चीज को मानो कि
भगवान के लिए क्या इम्पॉसिबल है? पहले तो ये चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए कि भगवान के लिए क्या असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं है। हर एक चीज अनंत शेष जो है यानी बलराम, उनके फनों पे ब्रह्मांड टिका हुआ है, सिर्फ उनके फन पे। वैसे उनके अनंत कोटि फन है और हर फन के ऊपर एक ब्रह्मांड टिका हुआ है। तो सोचो वो अनंत शेष की शक्ति कैसी होगी, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए यहां पे प्रभुपाद ने एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन क्या दिया है कि भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से जो नहीं करता उसको समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि भगवत गीता एक महान रहस्य है। रहस्य का मतलब है बहुत बड़ा सीक्रेट है। भगवत ज्ञान, अच्छा, ज्ञान और विज्ञान में फर्क क्या है? एक सिंपल डेफिनेशन अगर आपको मैं पूछूं, ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है? विज्ञान को प्रूव करना पड़ता है, ज्ञान को प्रूव करने की जरूरत नहीं। एक तो वो भी है, लेकिन एकदम सिंपल डेफिनेशन, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है? ज्ञान है नॉलेज, ज्ञान को नॉलेज बोलते हैं, राइट? ज्ञान है नॉलेज, और उस ज्ञान को जब हम लोग हमारे जीवन में ढाल के इस्तेमाल करते हैं वो विज्ञान हो गया। विज्ञान मतलब क्या? प्रैक्टिकल। साइंस इज प्रैक्टिकल, राइट? तो नॉलेज व्हाट यू हैव व्हेन यू यूज इन योर प्रैक्टिकल, दैट इज साइंस। जब प्रैक्टिस में यूज करते हैं ज्ञान, उसको सिंपल एकदम डेफिनेशन है, प्रभुपाद ने लिखा है। ज्ञान और विज्ञान में इतना ही फर्क है। ज्ञान है नॉलेज, और उस नॉलेज को अगर हम लोग हमारे जीवन में उतारते हैं वो विज्ञान हो गया। तो भगवत गीता वो विज्ञान है जिसे हमें हमारे जीवन में उतारना चाहिए। पहले ज्ञान लो, ज्ञान लेके उसे विज्ञान में परिणित करो। परिणित करना मतलब अपने जीवन में उतार के भगवत गीता के हिसाब से जियो, तो विज्ञान हो गया। ठीक है? आगे बढ़िए। तो भागवत गीता है क्या? भागवत गीता का प्रयोजन मनुष्य के भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, फलस्वरूप इस भागवत गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। वास्तुतः हमें अनिश्चितत्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत्ता में डाल दिए गए हैं। असत्ता का अर्थ उससे जिसका अस्तित्व नहीं है। तो भगवत गीता है क्या? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। जो हम प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं, जो हम लोग ने अभी स्टार्ट किया प्रणाम मंत्र से, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, उसका मतलब क्या है? मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। आज जो भौतिक जगत में लोगों की जो स्थिति है, सब अज्ञानी है। कहने के लिए कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, लेकिन है वो अज्ञानी। क्यों? भौतिक ज्ञान कोई भी ले सकता है, भौतिक ज्ञान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जो आध्यात्मिक ज्ञान, जो भगवान के अस्तित्व को नकारता है या भगवान की शक्ति को चैलेंज करता है, वो अज्ञान है। और आज हम देखते हैं कि अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जो भगवान की शक्ति को
चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं कि भगवान क्या है, कौन है, हम सब हैं, हम करने वाले हैं। इसीलिए आज के अगर समय में हम देखें तो अधिक से अधिक लोग सब अज्ञानी हैं। भौतिक जगत में वो लोग एकदम होंगे पढ़े लिखे, लेकिन आध्यात्मिक जगत या भगवान के अस्तित्व को नाकारना सबसे बड़ा अज्ञान है। इसलिए पहला ही प्रणाम मंत्र का हमारा जो स्टार्ट क्या होता है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। जो पहला हमारा प्रणाम मंत्र है उसमें इसीलिए गुरु का हमारे जीवन में लाना बहुत महत्व है। गुरु दो अक्षरों से जुड़ा हुआ है, गु और रू। गु का मतलब क्या है? अंधकार। कैसा अंधकार? अज्ञान का अंधकार। और रू का मतलब क्या है? उसमें से बाहर निकालना। इसलिए उन्हें गुरु कहते हैं। आज सोच सकते हैं हमारी परिस्थिति क्या है जीवन में। आज सभी जीव को अपने अपने स्तर पे चिंता है। अगर हम बोलें कि बच्चों को चिंता नहीं है, तो छोटी सी बच्ची बैठी है या बच्चा बैठा है, उनको भी अपने लेवल पे चिंता है। इनको अपने लेवल पे चिंता है, हमें अपने लेवल पे चिंता है। हर एक को अपने अपने स्तर पे चिंता लगी हुई है। अभी हम सोचेंगे बच्चों को क्या चिंता है, तो अभी ये ट्यूशन में आती है, इसको टेंशन है कि मेरे को टीचर क्या पूछेगी। होमवर्क करने का टेंशन है उसको। अभी इन बच्चों को पूछे तो एग्जाम का टेंशन आ जाता है। मतलब हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ टेंशन जीवन में है ही है। तो अर्जुन को भी तो चिंता थी युद्ध के बीच में कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, अगर करूं तो क्यों करूं, मेरे अपनों के सामने मुझे युद्ध करना है तो क्यों करूं। तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आपके हर दुख का या हर कठिनाई का निवारण दे सकता है। महात्मा गांधी के हाथ में हमेशा एक भगवत गीता रहती थी। उनको जब पूछा गया कि आप भगवत गीता हमेशा क्यों रखते हो, तो महात्मा गांधी क्या बोले कि जब भी मैं कोई विपदा में होता हूँ या मुझे कोई किसी प्रश्न का जवाब नहीं समझ में आता है, तो मैं भगवत गीता उठाता हूँ और कोई भी एक पन्ना पढ़ता हूँ, कोई भी एक पन्ना रैंडम खोल के। बोलता जब मैं उस पन्ने को पढ़ता हूँ तो मेरे प्रश्न का जवाब मुझे मिल जाता है। यह है भगवत गीता। हमें भी इस चीज पे भरोसा होना चाहिए, पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए कि ये जो भगवत गीता लिखी है उसमें मेरा हर प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा, पर उतनी श्रद्धा होनी चाहिए। और ये श्रद्धा तभी उत्पन्न होगी जब हम धीरे धीरे इसे समझने का प्रयास करेंगे। इसे समझना, इसको समझ के हमारे जीवन में उतारना, जब हम ये स्तर पे पहुंचेंगे तो हमें अपने आप ही भगवान उतनी बुद्धि तो दे ही देंगे कि हम हमारे प्रश्नों के उत्तर और कहीं से खोजने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्य में केवल कुछ ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने की जिज्ञासु है कि वे क्या है और ये इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं। आदि जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक
उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहते हैं, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में से इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्मा सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्मा जिज्ञासा कहा गया है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य के सारे कार्यकलाप तब तक असफल माने जाने चाहिए जब तक वह पर ब्रह्मा के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतः जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, यह वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भागवत गीता को समझने वाले सुपात्र विद्यार्थी है। निष्ठावान विद्यार्थियों में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं और वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए, आदि आदि। ये हमारा मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम सब कष्ट से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम इसे मानते नहीं। किसको वो पूछो, हाउ आर यू, फाइन, सब फाइन। थोड़ी देर और बैठो तो फिर अपनी स्टोरी चालू हो जाए, अरे यार ये हो गया, बच्चा सुनता नहीं है, इस ज़्यादा उसके पास ज़्यादा बैठने की ज़रूरत भी नहीं। दूर से पूछेंगे, हाँ हाउ आर यू, फाइन फाइन, और बता, बस वो बोलने की देर है। और क्या चल रहा है, अरे क्या बताऊँ यार, चालू हो जाएगा उसका। और ये हर व्यक्ति की समस्या है, हर व्यक्ति का जीवन ऐसे ही चल रहा है। लेकिन इतने दुख और इतने कष्ट होने के बावजूद कुछ ही लोग ऐसे हैं जो जिज्ञासा करते हैं कि मैं क्या हूँ और मुझे इतने कष्ट क्यों हो रहे हैं, इस विषम परिस्थिति में मुझे क्यों डाला गया है। ये बहुत कम लोग इस चीज़ की जिज्ञासा करते हैं, सोचते हैं। जिज्ञासा मतलब इच्छा, जानने की इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को जानने की इच्छा करते हैं कि भाई मेरे जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है। हमें ये सोचना चाहिए, जब हमारे जीवन में कष्ट आता है तो हमारे जो टोकरा किधर फूटता है, भगवान के पास। ये तूने क्या किया, पहला। लेकिन क्या हमने स्वयं प्रयत्न किया है कि हमें ये कष्ट क्यों आ रहा है, जानने का प्रयत्न किया? किसी को ब्लेम करना बहुत इजी है, किसी को दोषी ठहराना बहुत आसान है, लेकिन उस दोष का कारण ढूंढना, ये समझदारी है। मैं इसे दोष दूं, ये उसे दोष दे, तो चलता रहेगा, जीवन है। जब तक जीवन है तब तक दोष आरोपण तो चलता रहता है। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसका कारण ढूंढे कि भाई क्यों हो रहा है, ये क्यों मेरे साथ हो रहा है। हम सच्चे मन से इसका प्रयत्न कर रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए। दोष की टोकरी तो पहले भगवान पे ही फूटती है। एक लड़का अगर किसी के घर में अगर अपने बच्चे को बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं एग्ज़ाम में, परीक्षा में अगर वो अच्छा नंबर लाता है, तो पहले उनके जो माता पिता है वो क्या बोलेंगे, भगवान को पेड़े चढ़ा दे। मैं किया, मैं इसको उठा रहा था सुबह 4 बजे 5 बजे, ये तो उठता ही नहीं था।
मैं अलार्म रख के उठती थी, फिर इसको उठाती थी मैं, उसके पीछे मैं पढ़ती थी पूरा दिन, तब जाके इसको मार्क्स आया। मैंने मेरी किटी पार्टी बंद कर दी, पता है, इसके चक्कर में। पिताजी क्या बोलेंगे? मैं ऑफिस से जल्दी आता था इसको पढ़ाने के लिए, इसकी डिफिकल्टी सॉल्व मैं करता था, मैथ्स पूरा रात लेके बैठा हूं मैं इसको, तब जाके इसको मार्क्स मिले। ये स्वभाव है हमारा। अगर वो बच्चा फेल हो गया, इसके सामने खड़ा है, ये तूने क्या किया, ये हमारा स्वभाव है। सच, ये भौतिक जगत का स्वभाव है हमारा। माया इतनी प्रबल है, भगवान की शक्ति माया इतनी प्रबल है कि वो हमसे सब ये करवाती है। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो मैं, अगर कुछ गलत किया तो इसने किया, तुरंत। ऑफिस में भी यही हाल है, घर में भी यही हाल है, बच्चों के साथ भी यही हाल है, अपने बड़ों के साथ भी यही हाल है। ये हमारा स्वभाव बन चुका है। पर हम कभी किसी भी चीज के मूल तक, जड़ तक जाने का प्रयत्न ही नहीं करते, क्यों? हमारे में वो जिज्ञासा है ही नहीं। जिज्ञासा हमारी मर चुकी है। 2 वक्त की रोटी कमाने के चक्कर में इतने उलझे हुए हैं कि हम हमारा समाज के प्रति दायित्व भूल चुके हैं। आज हम में और जानवरों में फर्क क्या है? सिर्फ धर्म का तो फर्क है, बाकी हम में और जानवरों में फर्क क्या है? कुछ नहीं। लेकिन अगर हम ठीक तरह से अगर धर्म का पालन नहीं करते हैं, धर्म को नहीं समझते हैं, तो हम भी तो जानवर ही है, फिर 2 पैर के जानवर है। प्रभुपाद बोलते थे सूट बूट के जानवर है हम लोग। फर्क उतना ही है। अगर हमको मनुष्य जन्म मिलके अगर हम ये जिज्ञासा नहीं उत्पन्न करते हैं, या हम में ये जिज्ञासा नहीं होती है कि हमें इस परिस्थिति में क्यों डाला गया है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, क्यों हम कष्ट उठा रहे हैं, इसे बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। हमारा कर्तव्य क्या है समाज के प्रति। अगर हम ये सब चीज़ों को नहीं सोचते और बस जानवरों की तरह जिंदगी जी रहे हैं, सुबह उठे, रेडी हो गए, तैयार हो गए, चले गए काम पे, आ गए, काम से आ गए, खाना खाया, सो गया, तो वो तो जानवर भी करते हैं। जानवर कौन सा, हमसे तो जानवर अच्छे हैं। कौन सा जानवर टाई लगा के पैंट शर्ट पहन के ऑफिस जाके कमाने को जाता है? कभी किसी देखा जानवर को कि सुबह सुबह आईने के सामने खड़ा हो गया, टाई वाई पहन के, फिर हा करके जाता है? देखा कभी जानवर को? फिर भी 2 वक्त का खाना मिलता है ना वो लोग को। भगवान छोटी से छोटी चींटी से लेके बड़े से बड़े हाथी को खाना प्रदान करता है। कौन सा बड़ा बात है? तो क्या हम भी उसी के लिए हैं? सिर्फ 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए हमको ये जन्म मिला है? तो फिर जानवर ही रहना था। इंसान बनने की जरूरत क्या थी हम लोग को? जानवर ही रहते। जब पढ़ लिख के भी यही करना है कि 2 वक्त की रोटी ही कमाना है, तो जानवर ही रहते। फिर हमें मनुष्य जीवन मिला है जिज्ञासा करने के लिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति दायित्व क्या है। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना आरंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, या वे कहां से आए हैं और मृत्यु के बाद कहां जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने वाले सुपात्र विद्यार्थी हैं। भगवत गीता जानने के लिए ये प्रश्नों को जानना बहुत जरूरी है। पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि हम कष्ट में हैं। पहले उतनी बुद्धि तो होनी चाहिए हमें कि हाँ, हम कष्ट में हैं। फर्स्ट थिंग, जो आदमी ये सोचता है कि मुझे कष्ट ही नहीं है, उसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते फिर हम लोग। आज जैसे मैंने पहले कहा, अगर किसी के जीवन में कष्ट नहीं भी है
तो 4 टाइप के कष्ट तो 100% आने वाले हैं, जन्म, मृत्यु और जरा और व्याधि। ये तो 4 कष्ट ऐसे हैं कि आदमी सोचे या ना सोचे, ये कष्ट तो आना ही आना है जीवन में। क्योंकि जो आदमी जन्म लेगा वो मृत्यु आएगा ही उसको। जो जीव इस जीवन में जन्म लेता है उसे मृत्यु निश्चित है। तो कष्ट नहीं है मृत्यु, कष्टदायक है। बूढ़ा होना कष्ट नहीं है, कष्ट है। क्योंकि बुढ़ापे में हम हमारा काम नहीं कर सकते खुद, जैसे छोटा बालक नहीं कर सकता वैसे बुढ़ापे में भी हम अपना काम नहीं कर सकते ठीक से। तो क्या वो कष्ट नहीं है? क्या हमें और किसी पे निर्भर रहना पड़ता है? क्या वो हमें कष्ट नहीं है? व्याधि कष्ट नहीं है? रोग बीमारी कष्ट नहीं है? तो पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि हमें कष्ट है। उसके बाद ये प्रश्न उठना चाहिए कि हमें ये कष्ट क्यों भोगना पड़ रहे हैं, ऐसा हमने क्या किया है कि हमें ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। इसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। क्या लिखा है प्रभुपाद ने कि वे कहां से आए हैं और मृत्यु के बाद कहां जाएंगे। ये सारे प्रश्न हमारे मन में आने चाहिए कि हम यहां क्यों आए हैं और कहां से आए हैं। अगर हमको स्कूल में भी अगर अच्छी पढ़ाई करनी है तो प्रश्न तो पूछने ही चाहिए। तब जाके हम हमारा भौतिक शिक्षण भी अच्छे से कर सकते हैं। कि अगर हमारे डाउट्स हैं तो हमारे जो टीचर्स हैं उनको पूछ के हमारे डाउट्स क्लियर करने चाहिए। तो क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं कि हम पूछे कि हम इस जीवन में क्यों हैं, हमको मनुष्य जीवन क्यों मिला है और हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हम यहाँ क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन हमारे मन में भी होने चाहिए। यही तो ब्रह्म जिज्ञासा है और हर व्यक्ति को ब्रह्म जिज्ञासा होनी ही चाहिए। जो व्यक्ति इन प्रश्नों के बारे में सोचता नहीं है और इन प्रश्नों के बारे में इन प्रश्नों के उत्तरों के बारे में नहीं सोचता है, उसमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। फिर आगे, जब मनुष्य जीवन की वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसे प्रयोजन की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है और यह भागवत गीता उसी के लिए कही गई है। बस वास्तुतः हम सभी अविद्या रूपी भागिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतः मनुष्य पर कृपालु है। उसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भागवत गीता का प्रवचन किया। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। भगवान देखो, वैसे तो भगवान को जो अनंत 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 कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, अगर हम लोग हमारी इस छोटी सी बुद्धि में समझने का प्रयत्न करें तो जिनके एक सांस लेने मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, क्या उनको रावण जैसे एक छोटे व्यक्ति को मारने के लिए राम बन के नीचे आने की जरूरत है? ये सोचना चाहिए। उनको जरूरत नहीं है। अपने धाम में बैठे बैठे वो सब कुछ कर सकते हैं। सही है ना? उनको क्या जरूरत आने की? अगर उनको धर्म की स्थापना करनी है तो भी उनको आने की जरूरत है। एक प्रभुपाद भेज देते हैं तो पूरे दुनिया में हरे कृष्ण का चल जाता है, तो उनको आने की जरूरत क्या है? भगवान कहते हैं ना, धर्म संस्थापनार्थाय, मैं हर युग में आता हूँ धर्म की स्थापना करने, साधुओं का उद्धार करने, बोलते हैं ना। पर ये सब चीज़ करने के लिए वास्तव में भगवान को आने की जरूरत है?
भगवान को आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर वो चाहते हैं वो जो सोचने वाली बात है। अभी आज अगर मैं बोलूं कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी का डायरेक्टर है, मल्टीनेशनल कंपनी का कोई ओनर है, मालिक है, उसको अगर अपनी कंपनी का कोई एक नन्हा सा स्टाफ को कंपनी से निकालना है तो उसके लिए कोई मुश्किल, कोई टेंशन लेने का बात है? क्या होगा? उसको क्या जरूरत है? तो उसके लिए उसको बोलने की जरूरत है? आज एक वर्कर को निकालना है तो उस वर्कर के डिपार्टमेंट का जो हेड है वही बोल सकता है भाई कल से तू नहीं आना, तेरा काम मुझे पसंद नहीं है। कर सकता है, राइट? तो सोचो भगवान को नीचे आने की जरूरत क्या है? लेकिन वो क्यों आते हैं? ताकि आज हम बैठ के ये सब लीला डिस्कस कर सकें। अगर भगवान आते ही नहीं तो हम क्या डिस्कस करते हैं? भगवान का आने का उद्देश्य यही है, मत चित मद्गत प्राणा बोधयंत परस्पर। क्या होता है? जब लोग मिलते हैं, जो एक लाइक माइंडेडनेस होता है, जिनकी सोच एक जैसी है, जब वैसे लोग साथ में मिलते हैं तो लोग क्या डिस्कस करते हैं? भगवान के बारे में डिस्कस करते हैं। उसमें मिलता क्या है? तुष्यंती च रमंती च, वो उसी में मस्त रहते हैं। तो लीला के बारे में बोलने के लिए, एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए कुछ तो होना चाहिए मटेरियल। तो भगवान वो मटेरियल देने के लिए आते हैं, बस कि मेरे बारे में बोलो और मेरा नाम लेते लेते मेरे धाम वापस आ जाओ। हमको भगवत धाम जाने का मार्ग तो चाहिए ना। आज अगर भगवान नीचे उतरे ही नहीं धरती पे और कुछ लीला करे ही नहीं तो हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? अगर वो बैठे बैठे अपने धाम से बैठे बैठे रावण को मार दे, कंस को मार दे, तो हमको क्या पता चलेगा? मरने के लिए भगवान को मारने के लिए जरूरत क्या है? एक अटैक दे दे किसी को तो खत्म। छोटा सा अटैक, सोते सोते कितनी बार आदमी उठता नहीं है सुबह, हुआ है। तो क्या रावण को ऐसा नहीं मार सकता? आराम से मार सकते हैं। लेकिन वो जानबूझ के नहीं करते ऐसा और नीचे आते हैं, लीला करते हैं, क्योंकि ताकि जो भगवान के अस्तित्व को मानते हैं, जो भगवान को मानते हैं, जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, तो भगवान के बारे में हम चर्चा कर सके, इसलिए भगवान नीचे आते हैं। बाकी भगवान को नीचे आने की वो सब अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि भगवान क्या है, जब आते हैं तो एक काम के लिए थोड़ी ना आता है। जैसे कंस को मारने आए थे भगवान के मेन उद्देश्य तो कंस को मारना था। जब कंस का अत्याचार बढ़ गया था तभी पृथ्वी माँ ने गाय का रूप लिया, ब्रह्मा के पास गई, ब्रह्मा लेकर गए सारे भक्तों को भगवान के क्षीर सागर के पास लेकर गई। फिर वहां पे भगवान ने बोले कि ठीक है भाई मैं आता हूं। तो उद्देश्य तो कारण तो कंस था, लेकिन क्या कंस को मार के फिर चले गए? वो नहीं। कंस को मारने के पहले उन्होंने कितनी लीलाएं की, बाल लीलाएं कितनी की। फिर कंस को मारा, कंस के मारने के बाद द्वारिका में शिफ्ट हुए, उसके बाद भगवत गीता हुई, कुरुक्षेत्र हुआ, युद्ध हुआ। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान जब नीचे आते हैं तो एक साथ में काफी काम मल्टीटास्क करते हो, सिर्फ एक काम के लिए नीचे नहीं आते हो। और ये सब करने का उद्देश्य क्या है? ताकि हम उनके बारे में जान सके, उनके गुण, उनके लीला, उनका रूप के बारे में समझ सके, और उसके बारे में चर्चा करते करते हम भी उनके धाम को वापस जा सके। उद्देश्य भगवान का यही है। तब भी असंख्य जागृत लोग में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषतया मनुष्यों पर कृपालु है। उसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। स महात्मा सुदुर्लभ, भगवत गीता में एक श्लोक है, ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है, कोई लाखों में कोई एक तो भक्त होता है।
टोटल जो पृथ्वी है उसकी जनसंख्या कितनी है? टोटल पॉपुलेशन 800 मिलियन, 800 करोड़, लगभग 800 करोड़ में भक्त कितने? गिन के 10%, 80 करोड़, वो भी ज़्यादा, 80 करोड़ भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। 80 करोड़ भी पकड़े, उस 80 करोड़ भगवान को मानने वालों में से भी 10%, मतलब 8 करोड़ भगवान को जान सकते हैं। उस 8 करोड़ का 10%, 80 लाख, वो भगवान को कृष्ण भगवान है ये समझ सकते हैं। और उस 80 लाख का 10%, 8 लाख, वो भगवान तक पहुंच सकते हैं। टोटल पॉपुलेशन कितना? 800 करोड़। भगवान के पास कितने जन जा सकते हैं? 8 लाख। अगर परसेंटेज वाइज देखो तो 0.01% हो गया। तो भगवान को समझना सबके बस की बात है नहीं। सुमहात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है जो वास्तव में भगवान को समझ सके कि भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। ये समझना बहुत दुष्कर है। क्यों? कि भगवान की माया इतनी स्ट्रांग है। आज कोई भी चीज का फिल्टर होना बहुत जरूरी है। फिल्टर मतलब फिल्टर होने के बाद जो लास्ट में जो चीजें मिलती है वो काफी अच्छी और शुद्ध मिलती है। तो भगवान कृष्ण के पास पहुंचने के लिए हमारा फिल्ट्रेशन बहुत होता है। इतनी आसानी से भगवान कृष्ण के पास पहुंच नहीं पाते, क्योंकि भगवान के धाम जाने के लिए हमको जो 6 प्रकार के हमें दोष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। और ये सब छोड़ने का प्रयास करते 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 लोगों के जीवन निकल जाते हैं, लेकिन छूट नहीं पाता। ऐसे बहुत से उदाहरण भी हैं जो योगी बन के गुफा में चले गए, हिमालय में चले गए, लेकिन कुछ काल के पश्चात फिर आ गए समाज में। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं। क्यों? इंद्रियों को वश में करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतनी चकाचौंध है जीवन में, दुनिया में इतनी चकाचौंध है कि आदमी भटक ही जाता है। और ये माया उसी के लिए बनाई गई है भगवान ने, ताकि हम इन सब चीज़ों से गढ़ें, इस सब चीज़ों से गुजरें। क्योंकि सोना भी तो तपने के बाद ही निखरता है। सोने को भी निखार तभी मिलती है जब वो तपता है आग में, तब तो उसको वो कलर आता है मोल्टन गोल्ड। पिघला हुआ सोना सबसे खूबसूरत लगता है। वैसे ही भगवान की माया हमें इतने कड़े परिश्रम से निकालती है कि धीरे 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 जाके हम इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म नहीं तो उसके बाद के जन्म में फिल्टर होते 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 हम लोग एक स्टेज पे आएंगे जब हम लोग भगवत धाम जाने के लिए रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो ये जो हमको माया कष्ट देती है, या माया हम सोचते हैं कि हमें भौतिक कष्ट, पहले ये जानना जरूरी है कि हम कष्ट में हैं। जब हम ये कष्ट में जानना जरूरी, ये जान ले कि हम वास्तविक में कष्ट में हैं, तब तो हम उसका उपाय ढूंढना शुरुआत करेंगे। अगर हम समझे ही नहीं कि हम कष्ट में हैं, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, अगर डॉक्टर उसका रोग पकड़ ही नहीं पाए तो उसका इलाज कैसे करेगा? तो पहले तो हमें यह जानना है कि मैं रोगी हूं। पहले तो यह समझना है कि हाँ भाई मैं बीमार हूं, तब तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। अगर हम सोचे कि हम मैं बीमार हूं ही नहीं, मैं स्वस्थ हूं, तो उस आदमी का कोई क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो पहले ये जानना कि हाँ हम बीमार हैं,
या हम कष्ट भुगत रहे हैं, हमें रोग हुआ है, ये जानो। ये जानने के बाद उसका इलाज सही डॉक्टर के पास जाके हमें करना चाहिए। आगे बढ़ो। भगवान कृष्ण का पार्षद। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में वह अज्ञानी बनकर भगवान श्री कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्य के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। देखो यहाँ पे एक बहुत समझने वाली चीज है, अर्जुन अज्ञानी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो साक्षात भगवान का परम मित्र हो वो अज्ञानी कैसे हो सकता? अगर वो अज्ञानी है तो भी भगवान के संग में वो ज्ञानी हो जाता है। आज अगर हम सोचें मुकेश अंबानी का बेस्ट फ्रेंड झोपड़पट्टी में रहता है तो हो सकता है ऐसा? पॉसिबल ही नहीं है। अगर मुकेश अंबानी उसका बेस्ट फ्रेंड है तो मुकेश अंबानी उसके लिए कुछ ना कुछ तो करके देगा ही। अगर उन लोग की मित्रता इतनी स्ट्रांग है तो कुछ ना कुछ तो करके देगा ही देगा अपने दोस्त के लिए, क्यों नहीं देगा? तो यहाँ पे तो हम लोग भगवान की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे अज्ञानी हो सकता है अर्जुन? मैंने स्टोरी बताया था ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज के सिर्फ गाल पे शंख घुमाया तो भगवान की स्तुति करने लग गया था 5 साल का बालक, जिसने गुरुकुल देखा नहीं है। जब सामने विष्णु भगवान उनसे आए, वो बोल नहीं पा रहा था, तो भगवान ने सिर्फ गाल पे उसके शंख घुमाए तो वो तोते की तरह भगवान की स्तुति करने लग गया था। तो यहाँ पे तो भगवान के साथ साथ रहने वाला अर्जुन, जिसका आलिंगन सैकड़ों बार किया है अर्जुन ने, गले मिले हैं, भगवान के साथ एक ही बिस्तर पे सोया है, भगवान के साथ खेला है, तो वो कैसे अज्ञानी हो सकता है? इस चीज को सोचना चाहिए। यहाँ पे भगवान की इच्छा से ही अर्जुन अज्ञानी बनने का ढोंग कर रहा है और जीवन के वास्तविक प्रश्न पूछ रहे हैं जो हमारे लिए है, अर्जुन के लिए नहीं। अर्जुन को तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अर्जुन तो सिद्ध पुरुष था, तभी तो भगवान का भक्त था, भगवान का दोस्त था। पर ये हमारे लिए है कि अर्जुन ने सारे जीवन के प्रश्न पूछे, अपने समस्याओं का निवारण के लिए प्रश्न पूछा, वो हमारे लिए, कि ताकि भावी पीढ़ियां जब ये पढ़ें तो उनको उनकी समस्या का निवारण मिले, उत्तर मिले। भगवान ने सिर्फ अर्जुन को एक माध्यम बनाया ताकि हम तक भगवत गीता पहुंच सके। कभी ये तो जीवन में कभी सोचना ही नहीं कि अर्जुन अज्ञानी था, ये हमें सोचना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आज हम लोग मात्र थोड़ा बहुत सुन के भगवान को न तो देखा है, न भगवान का सानिध्य का प्राप्त कभी हम लोग ने किया है, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों का प्रवचन सुन के है। जब मेरे जैसा मूर्ख आदमी भी इतना बोल सकता है, तो अर्जुन क्या चीज होगा जो भगवान के साथ रहा है, वो कैसे होगा? इसके लिए भगवान को, अर्जुन को अज्ञानी समझना नहीं चाहिए। उनको सिर्फ एक माध्यम बनाया गया था, भगवत गीता हम तक पहुँचे उसके लिए। ठीक है, तो आज हम लोग यही समाप्त करते हैं भगवत गीता। किसी का कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है, पूछ सकते हैं। सुना तुम लोगों ने कि अपने में ही थे कि अपना प्रवचन है, साइड में चालू था तुम लोग का? नहीं, ठीक है, भगवान का नाम तो जाएगा काम। किसी का कोई प्रश्न है या पूछना है तो पूछिए। मैंने भागवत में सुना है कि नरसिंह
भगवान का तो हम लोग जानते हैं विग्रह, लेकिन मैंने यूट्यूब पे मतलब देखा, मतलब भागवत में सुना है कि मतलब एक उड़ीसा में मंदिर है कि वहाँ नरसिंह भगवान का बिल्ली का मुंह है। निताई सेविनी माता जी के हाँ। लेक्चर में है। उनके लेक्चर में मैंने पूरा नरसिंह भगवान का ही पूरा कथा था 1.5 घंटे का, तो मैंने पहली बार सुना है। मैंने भी सुना नहीं, पहली बार मैं सुन उनका रहा हूँ। लिंक भेजा भी थी। मैंने आपने बताया तो मैंने बोला ना निताई सेविनी माता जी होंगी, वही माता जी है, निताई सेविनी माता जी। और बोलते हैं आज भी वो पृथ्वी पे है, उसी रूप में मतलब है। और वो जैसे और रावण का पुत्र रहते हैं, वो भी बहुत शक्तिशाली रहते हैं, तो मतलब वो मूसा का अवतार रहते हैं, तो वो मतलब दिन में इधर उधर घूम रहे हैं और आज भी वो ढूंढ रहे हैं पृथ्वी पे। अच्छा, मैंने सुना नहीं, मैंने सुना, इसलिए मैं इसके बारे बहुत में सुंदर बोल कथा, सच में 1.5 घंटे का कथा बहुत सुंदर है। मुझे भी लिंक फॉरवर्ड कर दे। माता जी को भेजा, मैं उसी सुन दिन मैंने लेता जिस दिन सुना उसी दिन भेजा। मैं- मैंने पहली बार मैंने ऐसा सुना कथा, मतलब उनको तो नहीं, मैं यही बताया ना आपको, भगवान की लीला इतनी है ना। वो बोलते हैं उड़ीसा में उनका पूजा भी होता है, हाँ। मंदिर भी उस नाम से मतलब प्रसिद्ध है लोग। होता ही हो, क्योंकि भगवान की लीला इतनी है, हम जितना अंदर जाएंगे उतना कुछ ना कुछ नया मिलते जाएगा। आज भगवत गीता भी अगर हम पहली बार पढ़ेंगे तो तब अलग समझ में आती है, जब दूसरी बार पढ़ेंगे तो उसका मतलब और भी अलग चीज़ से हम लोग समझ सकते हैं, गहराई में जा सकते हैं। तीसरी बार पढ़ेंगे तो और भगवत गीता की गहराई को समझ सकते हैं। वही भगवत गीता है, वही हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हर बार पढ़ते जाएंगे तो हम उसका डिटेल्स में और अलग 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 हमारे सामने आते जाएंगे। तो यही तो भगवान की लीला है। और नरसिंह भगवान का हम जो प्रयोग करते हैं ना, वो मतलब उसका एक एक वर्ड का मतलब उसने समझाई है पूरा उन्हीं के ऊपर। हाँ हाँ हाँ, नरसिंहदेव बहुत पावरफुल है। नमस्ते क्यों करते हैं। हमारे जो मायापुर में जो नरसिंह भगवान है ना, तो मायापुर में नरसिंह देव का जो विग्रह है, खिड़की खुली है। एक सेकंड, हरे कृष्ण।